प्रजातन्त्र भनेका जनताले लिएर बाँच्नुपर्ने एउटा व्यवस्थाको नाम हो। हामीलाई बन्दुक हानेर मार्यो भने मात्रै हो, नत्र चाहिँ हामी सिक्किमे जनताको लागि यो ज्यानै दिएर काम गर्छौँ। हामीले लिएको दर्शन के हो? हामी चाहिँ सिक्किमको यो वर्ग भेदलाई हामी तोड्न चाहन्छौँ र सिक्किमलाई हामी वर्ग रहित समाज बनाउन चाहन्छौँ। हामी शिक्षाको उद्देश्य चाहिँ नोकरी गरेर नोकर हुनु होइन, शिक्षाले मान्छेलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाइदिन्छ। हावै बनाऊ भनेर एउटा स्टेट सिक्किमको बनाउन चाहन्छौँ हामी, अर्गानिक स्टेट, टोटल अर्गानिक स्टेट। एउटा चाहिँ हक बेच्नु हुँदैन, अधिकार बेच्नु हुँदैन, अर्को चाहिँ इज्जत बेच्नु हुँदैन। हामीलाई सिक्किमे जनताको सेवा गर्नका लागि हामी यस्तै पार्टीको कार्यकर्ता भएका हौँ, अन्यथा आज हामीले विचारधारा बदली गर्नुपर्ने। Trinabhumi
आप सभी का हार्दिक स्वागत, सम्मान, अभिवादन करते हुए अपनी बातें रखने की विनम्रतापूर्वक अनुमति चाहता हूं। मैं राजशाही सिक्किम में जन्मा हूं और हिंदुस्तानी सिक्किम में बड़ा हुआ हूं। सिक्किम की अनसुनी दास्तानें कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रद्धेय मोदी जी के समक्ष खड़ा हुआ हूं। अति श्रद्धेय मोदी जी, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री, सिक्किमी जनता की ओर से आपको सिक्किम में स्वागत, सम्मान, अभिवादन करते हुए मुझे अति आनंद की अनुभूति हो रही है। आपके आगमन से सिक्किम के लोग अति आनंदित है, हर्षित हैं। इस अवसर पर आपके सम्मान में राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन आपके कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इसी प्रकार के एक प्रदर्शनी जैविक खेती प्रणाली और जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी कल आपके कर कमलों द्वारा किए जाने का कार्यक्रम है। इसी अवसर पर गैंगटॉक में जैविक कृषि विकास और किसानों के कल्याण पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजना किया जा रहा है। ये सिक्किम और सिक्किमी जनता के लिए अतिरिक्त सम्मान की विषय है। इसके लिए मैं श्रद्धेय मोदी जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री जी के नवाचारी बौद्धिक नेतृत्व के कारण से संभव हुआ। आज मुझे यह कहते हुए गर्वबोध हो रहा है। हिंदुस्तान के पहले राज्य सिक्किम जैविक राज्य हुआ है। देश और दुनिया में कहीं भी किसी राष्ट्र का एक राज्य जैविक राज्य नहीं है। इसलिए आज हम सब हिंदुस्तानी के लिए गर्व और फख्र की बात है कि सिर्फ भारत का छोटा प्रदेश सिक्किम पूर्ण जैविक राज्य बन चुका है। इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं देता हूं। उसी के प्रेरणा और मार्गदर्शन से ये संभव हो सका। मैं सिक्किमी जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं।
और यहाँ उपस्थित सभी प्रदेश के जितना मंत्री लोग आए हुए हैं और अफसर लोग उपस्थित हैं, आप लोग को मेरी निवेदन है कि एक छोटा प्रदेश सिक्किम जैविक राज्य बन सकता है तो दूसरा बड़े राज्यों क्यों नहीं बन सकता। आप लोग सिक्किम से एक जुनून पैदा करके जाइए। मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, कल व परसों सिक्किम में रहिए। मैं यहाँ पर जो प्रदर्शनी हो रही है उस प्रदर्शनी में मैं खुद आप लोग को लेकर जाऊंगा। आप लोग को एक एक चीज दिखाऊंगा कि किस तरह से हम अपने राज्यों को, अपने देश को जैविक राज्य बना सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहूँगा, कम से कल और परसों सिक्किम में रहिए। बहुत ही स्वच्छ राज्य है, पवित्र राज्य है और यहाँ देखने के लिए बहुत स्थान है। आप लोग चारधाम जा सकते हैं। हम सिक्किम के लोग चारधाम बना के भारत माता का पूजा करते हैं। हम सिर्फ भौगोलिक रूप से ही नहीं, मन से, विचार से, आत्मा से भी देश के साथ में जुड़े हुए हैं। यही सिक्किम और सिक्किमी जनता की पहचान है। हमने 2003 साल में जैविक खेती की अवधारणा की अमली जामा पहनाने की कसरत शुरू कर दी थी, लेकिन जैविक खेती की परिकल्पना करना और फैसला करना जितना चुनौतीपूर्ण काम था, उससे भी ज्यादा जैविक अभियान को अमल करना कठिन काम था। लेकिन हम लोग ने सिक्किमी जनता को, विशेष करके किसानों को समझाया, बुझाया और हमारे सभी अफसर को समझाने में हम काबिल रहे, तब हम सिक्किम को जैविक राज्य बनाने में सफलता हासिल किया। आज सिक्किम पूर्णतः जैविक राज्य है। सभी लोग जानते हैं कि जैविक खेती टिकाऊ खेती है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। इस खेती करने से मानव का स्वास्थ्य और प्राणियों का स्वास्थ्य में सुरक्षा होगी और पर्यावरण और सृष्टि का सर्व की क्षति नहीं होगी। इसलिए जैविक खेती को अहिंसक खेती भी कहा जाता है। जैविक खेती पवित्र खेती भी है, जैविक खेती सनातनी खेती भी है, जैविक खेती शाश्वत खेती का पद्धति है। जैविक खेती से उत्पादित खाद्यान्नों स्वादिष्ट ही नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी उपयुक्त है, स्वास्थ्यवर्धक भी है। जैविक खेती से मिट्टी उर्वर और स्वास्थ्य को सुरक्षा के साथ में पर्यावरण को संतुलित बनाती है। इसलिए जैविक खेती पर्यावरण
प्रकृति से एकाकार करने की खेती की विधि है। इसलिए आज दुनिया में 72 बिलियन अमेरिकन डॉलर बराबर की विश्व बाजार है और जैविक कृषि बहुत बड़ा उद्योग बनने की संभावना रखती हैं। अगर हम जैविक खेती करें तो हमारे हर किसान उद्योगपति बन सकता है। मैं आप लोग से निवेदन करना चाहूँगा, इसके लिए वर्तमान हमारा खेती पद्धति को गुणात्मक बढ़ोतरी कर जैविक बनाना जरूरी है और कृषि को फैशनेबल प्रोफेशन बनाना आज की आवश्यकता है, ताकि हमारे हर तबके और उम्र के लोग कृषि को एक उद्योग के रूप में अपना सके, एक कमाओ पेशा के रूप में हर पढ़े लिखे जवान अपना सके। इस दिशा में हमारे देश के सभी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को गंभीरता से सोचना चाहिए और इंटेलेक्चुअल इनपुट्स सरकार को, राज्य सरकार को देना चाहिए। इस दिशा में गंभीर बनना चाहिए। मुझे कभी कभी दिल में दर्द होता है। हम हमेशा समस्या के ऊपर बात करते हैं, बहस करते हैं, लेकिन निदान के ऊपर हम नहीं सोचते। समस्या है बहुत, लेकिन अब हमें समस्या का समाधान ढूंढना है। इसके लिए हमें पुरानी परंपरा को तोड़कर नई परंपरा को शुरू करनी है। जिस तरह से पुरानी परंपरा तोड़ना भी बहुत मुश्किल है और नया परंपरा शुरू करना भी मुश्किल है। हम इस तरह से हमेशा नई और पुराने के बीच में इसी सोच में अगर हम रहें तो हम समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए मैं आप लोग को निवेदन करना चाहूँगा, इस दिशा में हमें सोचना चाहिए। आज मुझे बड़ा गर्व लगता है, मैं एक छोटा प्रदेश में रहता हूँ, मुझे बहुत गर्व लगता है, मैं गर्वित हूँ, क्योंकि हमने हिंदुस्तान को एक नवाचारी प्रधानमंत्री मिला, एक इनोवेटिव प्राइम मिनिस्टर, हमको मिला है। हमें एक बौद्धिक प्राइम मिनिस्टर मिला है, हमें बौद्धिक प्रधानमंत्री मिला है, हमें गतिशील प्रधानमंत्री मिला है। देश को धरती का दूसरा स्वर बनाने का एक जुनून लिए हुए प्रधानमंत्री मिला। ऐसे हिंदुस्तान के आगे बहुत बड़ा अवसर है। इसमें हमें सब मिलकर काम करना है। हम सब मिलकर हमारे सरदेव मोदी जी को सपोर्ट करना है, साथ देना है। ये सोच बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप सबको इस दिशा में निवेदन करूंगा। हम लोग सब जानते हैं, दुनिया जानती है, हरित क्रांति से खाद्य उत्पादन बढ़ा है, लेकिन अत्याधिक केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स के प्रयोग से जल, मिट्टी, हवा, पर्यावरण की
अपूर्ण क्षति हुई है और इस पद्धति से उत्पादित खाद्य सामग्री खाकर मानव के स्वास्थ्य भी बिगड़ गया है। मानव के स्वास्थ्य में भी प्रतिकूल असर पड़ा है। अगर इसी तरह हम केमिकल फर्टिलाइजर को प्रयोग करते रहें तो एक दिन इस पृथ्वी को महात्रासदी का, महासंकट का, महाविनाश का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस त्रासदी से बांचने के लिए एक ही उपाय है, ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन अथवा जैविक कृषि क्रांति। इसी का छोटा सा नमूना सिक्किम का जैविक कृषि, जैविक खेती, जैविक क्रांति। मैं श्रद्धेय मोदी जी को प्रार्थना करता हूं, जैविक क्रांति का नेतृत्व विश्व में हमारा प्रधानमंत्री जी को करना है। ऑर्गेनिक कंट्री एंड केमिकल फ्री वर्ल्ड का नारा देना। हमारा प्रधानमंत्री जी को विश्व में केमिकल फ्री वर्ल्ड का संदेश देना है, संदेश लेकर नेतृत्व करना है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री एक नवाचारी प्रधानमंत्री है। मैंने कह चुका हूं, बौद्धिक प्रधानमंत्री है। इसलिए आज इतना बड़ा अवसर देश को मिला है। इसलिए इस दिशा में हम सब भारत के 125 करोड़ मिलके हमारे प्रधानमंत्री जी को इस महान क्रांति में, महान अभियान में साथ देना है। आज हमारे देश को सम्मान से सारी दुनिया देखती है। आज हमारे देश को देखने का नजरिया बदला है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज हमारे हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ा है। आज हिंदुस्तानियों का सम्मान बढ़ा है। ये सब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण से। और देश का सम्मान बढ़ना और देशवासियों की सम्मान बढ़ना सबसे बड़ा विकास है। आज इसको हमें समझना चाहिए। इसलिए आज मुझे हिंदुस्तानी होने में गर्व है। मैं सिक्किम का छोटे प्रदेश में रहता हूं, मुझे बहुत गर्व लगता है क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूं। आज मेरा सिक्किम का 2-4 समस्याएं मैं प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को न कहें तो मैं किसको कहूं? सिक्किम के लोगों ने राजशाही को समाप्त कर 26 अप्रैल 1975 साल में सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया और सिक्किम के लोगों ने महान देश का नागरिक बनने का गौरव प्राप्त किया। इससे बड़ा देशभक्ति का, राष्ट्रीय एकता अखंडता का बड़ा जीती जागती मिसाल देश में भी नहीं है, दुनिया में भी नहीं।
और यही सिक्किमी जनता का राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान है। राजशाही के भुटिया भाषी, लेप्चा भाषी, नेपाली भाषी, हिंदी भाषी, मारवाड़ी भाषी, बिहारी भाषी, हरियाणी भाषी, सिक्किमी मूल के भारतीय नागरिक है। इन नागरिकों का एक अधूरी इच्छाएं और आकांक्षाएं है और अनसुनी गाथाएं भी हैं। तीन लाख आबादी के लगभग सिक्किम में मूल के भारतीयों को ट्राइबल की जनजाति की मान्यता से वंचित रहना पड़ा और 30,000 लोग और 30,000 से थोड़ा ज्यादा लोग केंद्रीय आयकर की छूट से वंचित रहना पड़ा। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के जौनसरी जिला के सभी लोगों को जनजाति की मान्यता मिली हुई है, ठीक उसी तरह सिक्किम के लोगों को भी जनजाति की मान्यता दी जाए। और केंद्रीय कर से वंचित रहे लगभग 30,000 आबादी के लिए केंद्रीय कर की छूट दी जाए। सिक्किम की लिंबू और तामांग दो समुदाय को अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार ने जनजाति की मान्यता दी हुई है, लेकिन अभी तक उन लोगों के लिए सिक्किम विधानसभा में सीट की सुरक्षा नहीं मिली है। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि लिंबू तामांग समुदाय के लिए सिक्किम विधानसभा में सीट की सुरक्षा दी जाए। सिक्किम के बौद्ध गुरु ग्यावा कर्मापा को सिक्किम प्रवेश की अनुमति के लिए जनता की ओर से हमारे प्रधानमंत्री महोदय को प्रार्थना करता हूं। सिक्किम के आईसीआर को बढ़ोतरी कर राष्ट्रीय जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। हमारे देश में 70 करोड़ से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर किसानों को दी जाती हैं, लेकिन 12 साल से सिक्किम के किसानों को इस लाभ से वंचित रहना पड़ा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, हमारे देश में जो जैविक खेती करते हैं उन लोगों को बायो फर्टिलाइजर सब्सिडी प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। और मैं प्रार्थना करता हूं, केमिकल फर्टिलाइजर प्रयोग करने वालों से 2 गुना ज्यादा दिया जाए, ताकि हमारे किसान स्वयं जैविक खेती करने में उत्प्रेरित हो। सिक्किम के समग्र विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मैंने हमारे
स्वर्गीय मोदी जी को एक विस्तृत ज्ञापन पत्र प्रस्तुत किया है, उस पर फैसले की अपेक्षा करता हूं। आखिर में मैं इतना कहना चाहता हूं कि छोटा प्रदेश है सिक्किम, और देश में हम 1975 साल में शामिल हुए हैं, इसलिए बहुत क्षेत्र में हम पिछड़ा हुआ है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हमें केंद्र सरकार की हमें संरक्षण चाहिए, सहयोग चाहिए। विशेष करके हमारे प्रधानमंत्री जी का हमें संरक्षण चाहिए, सहयोग चाहिए। और हम यहाँ आपके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, नक्शे कदम पर चलकर काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे, ये हमारा वादा है। हम सिक्किमी लोग वादा भी करते हैं, वादा भी निभाते हैं, और ये हमारा पहचान है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से अपेक्षा रखता हूं, सिक्किम के जितने पेंडिंग्स हमारे इश्यूज हैं, समस्याएं हैं, उसमें आपका आशीर्वाद चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा। सिक्किम हमारा सुखी स्थान, देश हमारा हिंदुस्तान। धन्यवाद।